नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया के हवाले से किए गए सख्त हिफाजती इंतजामात, IG कश्मीर वी के बिरदी का बयान। नेस्बल के सेहत मरकज ने किया अहम संग मील तय, NQAS के जुमरे में किया क्वालिफाई। मुल्क भर में बढ़ी सेब की मांग, वक्त से पहले ही कोल्ड स्टोरेज यूनिटों से सेब हो रहे हैं सप्लाई। अफगानिस्तान सुंबल में आग की हौलनाक वारदात, 2 मंजिला रिहायशी मकान हुआ खाकिस्तर। और कुलगाम में महकमे जंगलात ने उठाया अहम कदम, फॉसिल साइट्स को बचाने के लिए किए इक़दामात। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर नेस्बल ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के तहत क्वालिफाई करके बावकार संग मील हासिल किया है। और यूं ये मरकज़ मकामी आबादी को आला मेयार की सेहत खिदमात फराहम करने के लिए अपना अज़्म उजागर करता है। ये कामयाबी न सिर्फ महकमे सेहत के लिए बाइसे फ़ख्र है, बल्कि निचली सतह पर सेहत की खिदमात को बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़्म को भी तक़वियत देती है। कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का आज खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव जो हिंदुस्तान में नंबर 1 जिसका हेल्थ वेलनेस सेंटर आ गया, हमारा गांव पूरे हिंदुस्तान में छा गया है। और ये हमारी मेहनत का नतीजा, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा, अगर इसमें किसी का हाथ है पीछे तो LG मनोज सिन्हा साहब का है, जो हमेशा जो मेरे गाँव खुद विज़िट किया बैक टू विलेज में, और उनने मुझे पूरा सपोर्ट किया और नंबर 1 सरपंच बनने में। और ख़ासकर जो मेरा हेल्थ वेलनेस सेंटर है इसको चलाने में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट है। यहाँ BMO CMO जो साहब का रहे या DC साहब कोई भी, और ख़ासकर अगर मैं किसी को मुबारकबाद क्रेडिट जाता है तो वो यहाँ के हमारे डॉक्टर साहिबा है और हमारे यहाँ जो नर्सेज है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़, और ख़ासकर जो हमारी आशा है वो 24 घंटे अवेलेबल रहती थी। उन्होंने इस हॉस्पिटल को मेंटेन रखा है, और ख़ासकर हमारी डॉक्टर साहिबा हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहती थी। तो यही नतीजा होता है, एक अच्छा इंसान जब अच्छा काम करता है तो आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि एक छोटे से गांव का हेल्थ वेलनेस सेंटर UT का नंबर 1 हेल्थ वेलनेस सेंटर बन। इस बीच IG कश्मीर वी के बिरदी का कहना है कि यौम जमहूरिया की तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम तर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उधर सोपोर में 19 जनवरी की शाम को हुआ एनकाउंटर ख़त्म हो गया है। आप जानते हैं 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं पुरजोर पे हैं, और इसमें यहाँ मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे ताकि जो लोग यहाँ शिरकत करने आ रहे हैं, परेड और वो जो फंक्शन देखने आ रहे हैं, उनके आने जाने में कोई सुविधा रहे, पूरी सुविधा रहे, और वो यहाँ पर आके इस जो 26 जनवरी की परेड का जो है इत्मीनान से इसका आनंद उठा सकें। क्या सर कई मामले भी मुठभेड़ हुई, उस हवाले से थोड़ा सा जानना चाहिए। वो ऑपरेशन कल जो था सुरक्षा बलों को कुछ जानकारी थी, और वहाँ पे उसी असना में एक हाइड जो है उसको भी बस्ट किया गया। उस दौरान अंदर से कुछ गोलीबारी हुई थी, तो जिसमें एक जवान शदीद तौर पे जख्मी हो गया था, और बाद में उसने शहादत प्राप्त कर ली थी। तो वो ऑपरेशन काफ़ी देर चला, अब वो इख्तितामी उसमें होके उसका इख्तिताम हो गया उस ऑपरेशन का। चलो। इस बीच सूबाई कमिश्नर कश्मीर की सदारत में श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान यौम जमहूरिया के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि यौम जमहूरिया की तकरीबात को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बांडीपुरा के सुंबल सुनावारी इलाके में अफगानिस्तान गांव में देर रात गए आग लगने के एक वाक़े में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया है। इस वारदात में इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि फायर टेंडर की बर वक्त कार्रवाई और मकामी लोगों ने मिलकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। 19 जनवरी रोज 12:30 लोग ये नार
ये बसान मे नज़ीर अहमद बेग यह मे पितर महमूद अब्दुल्ला बेग वालद हाजी अब्दुल गनी बेग घनस्तान बेगपुर रोजान 12:30 रात लोग नार तम पे फायर सर्विस तमो कर पन कम अलबत्ता यह मकलियामुत दजित अत द्राव नबर कहें अमिस अत कोरियन हूँ जायदाद कोरियन त्राम नीचू अमिस ब्या नीचू मंजूर अहमद बेग सह बसान अत बनमिस पोहरस मज हेरमिस पोहरस मज अमुक जायदाद जायदाद 30-40 वरियन घर वालिस पन घर वेठ यह अमिस हेर कने पे अत मज स्टोरस मज थोमुत सह सालिम खाकिस्तर वह करान तुहद जरिए अगर अवामस एडमिनिस्ट्रेशनस LG गवर्नरस कर अपील अगर कंस इमदाद कर इमदाद अमिस बिचार सखमी धर्मी अमिस वात वनकस आराम वनकस सर्दी हूँ मौसम 40 लक्ष मकान यह अत मान त्राम सोन तमाम A to Z अत दोदमुत बिस्तर तान कहें कह चीज़ तोमुल खोरन खरदन ये गामस में जमींदार अक्टूबर पे पन यह सामान थोमुत अत जमा एवेलेबल बराबर मार्च जूनस तान थोमुत सह तमाम दोद सहारा बिचार गरीब मोहताज कह सहारा चोर कोर नेचू अकुई बिचार यह करान कलिन मान दोदमुत अत ब्या सह करान मजूरी फर्द कम बे क्या करान रात 12:30 बजे लोग यह नार अमिस रूद कहें ती कह सहारा रूद अत द्राव नहीं कहें टोटल कहें बम गाड़ी वालों कर माज वारिया कोशिश अत द्राव ना कहें करान गुजारिश गवर्नमेंटस अपील करान अमिस करो कह मदद युथी बे बासस यी सहर अमिस कहें कोर 4 कोर नेचू बस जिनान यह कली कम करान पान करान बे लोन तकाया लोन कहें द्राव बढ़ती मांग को लेकर कश्मीर में सेब के कारोबार से जुड़े ताजरों को कहा गया है कि वो अपनी पैदावार की कोल्ड स्टोरेज यूनिटों से मामूल से पहले सप्लाई यकीनी बनाएं, क्योंकि मुल्क भर में सेब की मांग में इजाफा हुआ है। ताजरों का कहना था कि इनमें से बहुत से लोगों ने अपनी पैदावार को कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हालिया अय्याम में मुल्क भर में सेब की काफ़ी मांग बढ़ गई है। ताजरों का कहना था कि वो अक्सर फरवरी के महीने में कोल्ड स्टोरेज से माल सप्लाई करते हैं, ताहम बढ़ती मांग ने इन्हें अब की बार पहले ही माल सप्लाई करने पर मजबूर कर दिया। कोल्ड स्टोर से यूता फायदे कि गोडनेथ सूट वालान आज ब्रो 4 वरी 10 वरी 8 वरी पे पन्नस गामस मज कन पे तम सात क्या मार्केट क्या ना वनकस अम फायदे कि तम सात अनान पन माल त्रावान स्टोरन मज वनकस पन्ने हिसाब कनान असल पे रेट ये मिलान अम आव जबरदस्त फायदे फ्रूट मजबूर गसान हरदे कन खतर न तम सात गाड़ बनन न कम सात कह लेवर बनन मजबूर गसान सस्त रेटस पे तम सात कन यम सात स्टोर आव अस मिलो फायदे ग्रोवन अस मेहरबानी कर रेट रोजन असल पे तम सात मजबूर करान कि गाड़ी हूँ सिलसिल तम सात गाड़ी गसान 100-150 रुपये किराय अकिस पेट बस मार्केट कहें जबरदस्त नुकसान गसान जबरदस्त फायदे यम सात स्टोर मिलो पन्ने मर्जी मुताबिक डिमांड दिवन चैम्बरस तम सात कड़न माल तम सात यम सात यमिस रेट ग्रोडस यमिस यम सात पन किस्मत तम सात रेट मिलान। बांडीपुरा में ARTO ऑफिस आए रोज ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख मुकर्रर करता है, ताहम बाद में मुकर्ररा तारीख को मुलतवी करके इस पूरे अमल को एक मजाक बना रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि हालिया कुछ अरसे ने ARTO ऑफिस ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख और फिर मुलतवी करने की नई रिवायत कायम की है, जिस वजह से उन लोगों को ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है जिनके ड्राइविंग टेस्ट लगातार मुलतवी हो रहे हैं। उधर इस मामले पर ARTO का कहना था कि दफ्तर में इंस्पेक्टर का ओहदा खाली होने की वजह से ड्राइविंग टेस्ट मुलतवी करने पड़ रहे हैं। उधर इस मामले पर DC बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना था कि ARTO से बात करके इस मसले को हल किया जाएगा। जो लाइसेंस इशू करने के हवाले से ARTO बांडीपुरा को ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करने हैं, तो अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं है कि उसमें कोई इरेगुलरिटी है या उसमें कोई खामी है, तो इसमें मैं वेरीफाई करके ये रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कश्मीर वैली हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन अपने कारोबार कायम करने के लिए जद्दोजहद करने वाले सीनियर स्टाइलिस्ट के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है।
सदर अब्दुर्रशीद हज्जाम की ज़ेर क़यादत यूनियन ने अपने अराकीन को ज़रूरी सामान फराहम करके बाइख्तियार बनाने की पहल की है। बानियारी बांडीपुरा में मुनक़िदा एक हालिया तकरीब में एक हेयर स्टाइलिस्ट आशिक अहमद हज्जाम को सामान तकसीम किया जो माली मजबूरियों की वजह से अपना कारोबार शुरू करने से कासिर थे। यूनियन की हिमायत ने आशिक को रोज़ी रोटी कमाने और ख़ुद कफ़ील होने के काबिल बनाया है। मगर मेहनत उस यूदा गुजार कहें बहुत शुक्र खुदा मे कोर यूनियन वारिया मदद रशीद हजाम सर खुश सठा खुश क्या कोर मे सठा मदद कोर मे अत मज क्या बहुत हेकान कार कर कहें मगर अम कोर मे मदद शुक्र खुदा बस पुन अयाल तो पालान अत पे। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन प्रेसिडेंट। आज मैं यहाँ आया है बानियारी, जहाँ पे हमारा एक दूर दराज इलाका है जो बैकवर्ड एरिया है। हमने कोशिश की है कि जो हमारे कश्मीरी हैं उनको मदद करने के लिए कश्मीर वैली निकली है, इसीलिए कि ये आशिक साहब जो थे उनके पास सोर्सेज नहीं थे कि वो अपना शॉप खड़ा कर सके। कश्मीर वैली ने उसको पूरा मदद किया उसको उठाने के लिए, क्योंकि ये अपने बाल बच्चों को पाल सके। सर हमारे जो कोऑर्डिनेटर है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो हमें इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट हमारे ऑफिस में आ रहे हैं कि हमारे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ से बहुत बाहर वालों की भी डेथ हुई है, जिनको भी हमने बाहर भेजा और कश्मीर वैली ने खुद वो खर्चा उठाया है उनको बाहर भेजने के लिए, क्योंकि कश्मीर वैली का यही मकसद है कि हमारे जो भी तक चाहे बाहर का हो या कश्मीरी को उनका पूरा सपोर्ट देना, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेम्बर्स है। उनको पूरा हक है हमको बताने के लिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करने के लिए। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, तहसीलदार हाजिम साहब और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए और तमाम शॉपकीपर्स को चेक करें कि उनके पास रेट लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, या लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन है या नहीं, क्योंकि जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी उनको ये फ़ायदा मिल सके कि जो हमारा मेंबर है उसी को वो फ़ायदा मिल सके जो हमारे मेंबर हों। अनंतनाग में महकमे जंगलात ने लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। डीएफओ टेरिटोरियल डिवीजन अनंतनाग मुदस्सिर अहमद का कहना था कि हाल ही में अनंतनाग के कुछ इलाकों में महकमे ने स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मुकैब फिट लकड़ी और घोड़े जब्त कर दिए। डीएफओ का मजीद कहना था कि स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई को मौसर अंदाज में अंजाम देने के लिए चौकियां भी कायम की गई हैं। कुछ दिनों से इनपुट्स आ रहे थे कि स्मगलिंग के कुछ चांसेस है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो हमने 3 जगह नाका लगाया था, डेठीनाग, बोसन और तरसू में। तो बोसन के मुकाम पे हमें रात के 2:30 बजे मोमेंट दिखी, तो हमने देखा कि स्मगलर्स टिम्बर कैरी कर रहे थे घोड़ों पे। तो जो ही हमने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी मुलाजमीन पे पथराव किया, जिसकी वजह से हमारा एक मुलाजिम ज़ख्मी हुआ। लेकिन हम इसके बावजूद उनके पीछे चेज़ किए और हमने उनके घोड़े पकड़े और टिम्बर भी पकड़ी, जिसमें हमने 27 CFT टिम्बर पकड़ी है। उधर कुलगाम में महकमे जंगलात ने पीर पंजाल रेंज में वाक़ अनमोल फॉसिल साइट्स की हिफाजत के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिसमें इन मकामात की हिफाजत के लिए आम लोगों और ट्रैक्टरों की स्क्रीनिंग के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चौकियाँ कायम की गई हैं। इस इक़दाम का मकसद उन फॉसिल्स को महफूज करना है जो पूरे पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले में फैले हुए हैं। बताया गया है कि ये साइट मशहूर अहरबल फॉसिल साइट्स की तौसी हो सकती है। इन इलाकों तक रसाई की निगरानी और कंट्रोल के लिए महकमे के फ़आल इक़दामात ख़ित्ते के कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके आज़म की अक्कासी करते हैं। ज़ायरीन ने इन फॉसिल साइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इक़दामात की अहमियत को तस्लीम करते हुए महकमे जंगलात की कोशिशों की तारीफ़ की है। असल मैं खड़ूनी से आया हूँ। हम आए हैं यहाँ अहरबल शूटिंग के लिए। यहाँ पे हम आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का नेचर है, यहाँ के जंगलात बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक फॉसिल साइट है जहाँ पे चेकिंग हो रही है, वो भी अच्छा पॉइंट है। हमें जंगल बचानी चाहिए, ना कि हमें पेड़ काटने चाहिए। एक फॉसिल फ्यूल साइट यहाँ पे है, यहाँ पे चेकिंग होती है आने जाने के लिए, कोई गलत चीज़ मत है जेब में या और कुछ मत है, और बहुत ही ज़बरदस्त सर है यहाँ। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने आज शमशेर सिंह मनहास, सीनियर बीजेपी लीडर, साबिक रियासती सदर बीजेपी और साबिक MP राज्यसभा को पार्टी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया। ताज़ियती इज्तिमा के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडरान, कारकुनान और मेंबरान मौजूद थे। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि शमशेर सिंह मनहास के बेवक्त जाने से तंजीम में एक मुस्तकिल खला पैदा हो गया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पार्टी शमशेर सिंह को तंजीम में उनकी गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखेगी। कल रात बड़ी दुख के साथ एक खबर हमें सुनने को मिली है कि हमारे फार्मर प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह मनहास जी इस दुनिया में नहीं रहे। आज पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में
जो तहज़ीती मजलिसें हैं वो मुनक़्क़िद की जा रही है शमशेर सिंह मनहास को ट्रिब्यूट और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के इस हेड ऑफिस में भी हम सब मिल के हमने उनकी खिदमत को सराहा, उनकी खिदमत को याद किया। जिस तरह से उन्होंने हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बने, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का एज ए प्रेसिडेंट वो रहे। हमेशा उन्होंने लोगों की बात की, लोगों के हितों की बात की, गरीबों की बात की, मज़लूमों की बात, उनकी कोशिश और जो आर्नेस स्किल्स उनमें थे उनको याद करते हुए आज हमने उनको यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में श्रद्धांजलि दी थी। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। शब बखैर।